हेलो एवरीवन। तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे एसपीवी सिस्टम के बारे में, मतलब सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, जिसमें कि हम लोग स्टैंड अलोन और ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ऑफ ग्रिड, है ना, और फिर पीवी सिस्टम विद डीसी लोड विद रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड को हमने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसपीवी सिस्टम विद डीसी लोड विद बैटरी विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। मतलब कहने का है यह भी रेगुलेटेड के अंदर ही आएगा, अनरेगुलेटेड नहीं होगा, रेगुलेट ही होगा यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या होगा कि हम स्टोरेज यूज किए हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टोरेज यूज करने का क्या फायदा हो जाएगा, आप इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहला मैं कह रहा हूं ऐसा कि ये हमारा कोई पीवी मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल भी कह सकते हो, एरे भी चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक और ईसीसी लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर जिसको बोल रहे थे, या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी जिसको बोल रहे थे, वो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, एक यहाँ पे लोड लगा दिए थे, जो कि क्या था, डीसी लोड था। ठीक, क्या था, डीसी लोड। अब देखो, ये तो प्रीवियस सिस्टम था, इसमें हमने क्या किया कि एक बैटरी को ऐड कर दिया। ये क्या किया, हमने एक बैटरी को ऐड कर दिया। अब देखो इसका फायदा क्या हो गया, इस चीज को समझना। यहां से सोलर चार्ज, जो सोलर सेल था, ये जो मॉड्यूल था, उससे ईसीसी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी में आएगा, और ये ओवरऑल सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, ओवरऑल सिस्टम को ये कंट्रोल करेगा, मतलब जो भी वोल्टेज होगा या करंट होगा उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बैटरी लगा हुआ है ये चार्ज होगा। ये बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा। किसके मदद से, ईसीसी के द्वारा जो वोल्टेज या प्रोड्यूस होगा यहाँ आएगा। और इसके साथ साथ ये बैटरी से सप्लाई भी हो सकता है जब आपको लोड का रिक्वायरमेंट होगा तब। राइट, ठीक है ना। अब समझिएगा इस चीज को, एक चीज और कि देखो, दिन टाइम में आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी चार्ज कर सकते हो, और दिन टाइम में डायरेक्टली भी लोड रिक्वायरमेंट हो सकता है, डिपेंड करेगा ये ईसीसी पे कि कैसे कंट्रोल कर रहा है। राइट ना। अच्छा, जब नाइट टाइम होगा तब आपके पास ये स्टोरेज हो जाएगा, आप यहाँ से चाहो तो कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। इसके मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे भेज सकते हो। कहाँ पे, तो लोड में। कब, नाइट टाइम में, रात में जब रिक्वायरमेंट होगा तब आप भेज सकते हो। ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, अब देखो, तो ये भी हमारा एक प्रकार से क्या हो गया, रेगुलेटरी सिस्टम ही हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको देखिए आराम से, इसको ब्लॉक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम को आप देखिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ब्लॉक डायग्राम समझ में आ रहा है। अच्छा, इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखिए क्या है। एक तो हमने क्या यूज करा है, सोलर मॉड्यूल जो कह रहे हैं, या जो एरे कह रहे हो आप, उसको आपने यूज किया। ठीक, ये हमारा हो गया पीवी मॉड्यूल या फिर एरे हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी था ही, याद करो, उसमें मैंने बताया था सोलर स्ट्रीट लाइट में कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें 6 टर्मिनल बने होंगे। इसके अंदर कुछ नहीं, रेसिस्टर रहता है, डायोड रहता है, और ट्रांजिस्टर वगैरह रहता है। तो ये रहता है इसके अंदर में, आप इसे है मतलब इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, एक बैटरी को यूज कर लिया, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, डीसी लोड है। डीसी लोड में लाइक डीसी फैन हो जाएगा, एलईडी लाइट हो जाएगा, पोर्टेबल टीवी हो जाएगा, जो भी लोड होगा आपके पास डीसी का, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जस्ट सी द कनेक्शंस, यहाँ से डीसी प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लस और माइनस से हम लोग लेके आए किसमें, एसपीवी यहाँ पे लिख दिए। यहाँ टर्मिनल फिक्स रहेगा, बस आपको कनेक्शन करना है और कुछ नहीं करना। तो हमने क्या करा, यहाँ से कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद हम ध्यान देते हैं कि बैटरी का यहाँ से हम लोग कनेक्शन लेकर रखे हैं, और यहाँ से प्लस और माइनस का लेकर हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जब कभी सनशाइन आएगा, मतलब सोलर रेडिएशन आएगा, उस टाइम में हमारा ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद जो ये ईसीसी है, ये ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर एमपीपीटी वगैरह लगा रहेगा, जो कि मैक्सिमम पावर को एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर कह लीजिए वोल्टेज को, करंट को, ये सब को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। साथ साथ में बैटरी को ये चार्ज भी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, साथ में बैटरी को ये चार्ज भी कर रहा होगा। समझ में आ रही बात। अब देखना, चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोड दिन में अगर रिक्वायरमेंट है, अब जैसे फैन होगा तो उसका भी दिन में भी जरूरत हो सकता है, रात में भी हो सकता है। टेलीविजन की बात करूं तो दिन में भी आप यूज कर सकते हो, रात में भी यूज कर सकते हो। तो अगर डे टाइम में रिक्वायरमेंट है तो डायरेक्टली आप लोड यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में ये काम भी होगा, ये जो बैटरी है वह भी आपका क्या हो रहा होगा, उस वक्त चार्ज हो रहा होगा। ठीक है ना, ये बैटरी भी क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। अच्छा,
अब हम बात करते हैं जब नाइट टाइम में, तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा, बंद हो गया होगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस टाइम में क्या होगा, यह बैटरी से वापस सप्लाई जो है लोड तक आप भेज सकते हो। सो इससे हमारा क्या हो गया कि सिस्टम पे रिलायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, भरोसा जो है सिस्टम पे क्या हो गया, बढ़ गया। आप दिन में भी यूज कर सकते हैं और रात में भी यूज कर सकते हैं। प्रीवियस जो 2 कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ डे टाइम के लिए आप यूज कर सकते थे, बट अभी का जो आप आगे पढ़ने वाले हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें आप चाहे डे टाइम में यूज करें या नाइट टाइम में यूज करें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इजिली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक, तो इसको आप पहले बना लीजिएगा ब्लॉक डायग्राम को, और उसके बाद हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, बाकी देखिए आप और भी डिटेल अगर करना होगा, जैसे अब इन्वर्टर है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जो कंप्लीट पीवी सिस्टम है ना, जो आपको कंपोनेंट ऑफ पीवी सिस्टम बताया ना, वो सारा चीज यहाँ पे चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। In most situation we need to run the load during non-sign hours। अधिकांशतः कहा जा रहा है कि जो लोड रिक्वायरमेंट होता है हमारा नॉन साइन आवर्स में होता है, मतलब जब सूर्य का रोशनी नहीं होता है, सूर्य का लाइट नहीं होता है, अर्थात नाइट टाइम में यूज होता है। ऐसा होता भी है, आप देखते हुए भी होंगे। Therefore, in this PV system, a battery is added to store the energy for night application। यही वजह है, यही कारण है कि हमने एक बैटरी को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है, जो कि अप्लायंसेस है, उसका हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके, आइदर इन डे टाइम और इन नाइट टाइम। चाहे वह दिन में आप यूज करना चाहो या फिर आप रात में यूज करना चाहो, उस टाइम दोनों में किसी भी सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? दिस एसपीवी सिस्टम हैज 4 मेन कंपोनेंट्स। इस एसपीवी सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट है। कौन कौन सा इजिली आप कर सकते हो, पीवी मॉड्यूल हो गया या एरे हो गया। देखो बहुत सारी चीज तो रिपीटेड है, इजिली आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज मैं अभी बता रहा हूँ। पीवी सिस्टम हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी, बैटरी हो गया एंड लोड इटसेल्फ हो गया, 4 हो गया। सो वही चीज है कंपोनेंट्स विच इंक्लूड्स पीवी मॉड्यूल्स और एरे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी, बैटरी and DC load itself as shown in figure, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? Here batteries is charged by energy generated by PV module or array। ये तो कोई नया चीज नहीं है, आपको पहले बता रहा, जो भी पीवी मॉड्यूल या पीवी एरे के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसी के मदद से बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। बैटरी चार्ज होगा या जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका डीसी का, वो क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट में कह रहा है दिस एनर्जी stored in battery is used to drive the load during the day time as well as night time। पहले ही बता दिया मैंने कि अगर बैटरी लगाने से क्या फायदा हो जाता है कि आप डे टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप नाइट टाइम में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि इसके प्रीवियस में जो आपने सिस्टम पढ़ा है डीसी लोड के साथ पीवी सिस्टम या पीवी सिस्टम विद ईसीसी एंड डीसी लोड, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैटरी नहीं कनेक्ट था, जिसके कारण से हम सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में यूज कर पा रहे थे। बट इस कॉन्फ़िगरेशन के मदद से आप दिन में भी चाहो तो यूज कर सकते हो और रात में भी चाहो तो जो लोड है उसको ऑपरेट कर सकते हो। बट ध्यान रहे लोड हमारा कैसा होगा, डीसी लोड होगा, ना कि एसी लोड होगा। क्लियर ना? The control circuit controls the flow of charges in battery and out of the battery and protect the battery from overcharging and over discharging। समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो ECC होता है जस्ट लाइक अ ब्रेन होता है, जैसे बॉडी में आपके शरीर में जो आपका दिमाग है वह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार से पीवी सिस्टम का जो ब्रेन है वह कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी। उसी में आपका लगा हुआ रहेगा एमपीपीटी, सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो वही जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी है वह क्या कर रहा है, बैटरी को कब ओवर चार्ज होना, मतलब ओवर चार्ज होने से बचा रहा है या ओवर डिस्चार्ज होने से बचा रहा है।
कितना चार्ज होना है, ये सब डिसाइड कर रहा है कौन? तो वही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी, जिसमें कि हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा है। कितना लोड को यूटिलाइज करना है, कितना लोड को हमें बचाना है, ये सब भी कौन डिसाइड कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी ही डिसाइड कर रहा है। This system can be used for operating direct DC load like DC TV हो गया, LED लाइट हो गया सिस्टम, एंड जैसे कि एग्जांपल में होम लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, etc. हर जगह आप यूज कर सकते हो जहां पे कि आपको डीसी लोड का रिक्वायरमेंट होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? होप सो समझ पा रहे होगे। तो इस प्रकार के सिस्टम को आप वैसे जगह पे यूज कर सकते हो जहां पे कि आपका लोड रिक्वायरमेंट क्या है? डीसी है। ठीक, चाहे आप घर में अगर डीसी लोड यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी कर लो, या जो स्ट्रीट लाइट है वहां पे भी आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है आपका? ठीक है ना। अगला प्रकार जो है आपका वो है आपका पीवी सिस्टम या एसपीवी सिस्टम विद डीसी एसी लोड, है ना। अच्छा, इसमें और कुछ लिखा है क्या? देख लो। चलिए, अगला टाइप है उसको आप देख लीजिए। एसपीवी सिस्टम विद एसी डीसी लोड, है ना। एसी डीसी लोड, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी एंड बैटरी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि लोड जो है हमारा मोस्टली, आप जान रहे हो, मोस्टली लोड जो है एसी होता है। घर में जितना सारा आप कंपोनेंट देखेंगे, चाहे आपका फैन हो जाए, लाइट हो जाए, टेलीविजन हो, फ्रीज हो, रेफ्रिजरेटर हो, फ्रीज रेफ्रिजरेटर एक ही चीज है, सॉरी, गीजर हो, या जो भी आप लोड देखते हैं, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं इक्का दुक्का छोड़ के, ऑलमोस्ट आपका एसी से ऑपरेट होने वाला लोड है। ठीक, तो ये अभी के टाइम में मोस्ट रिलायबल, ये ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। तो चूंकि हमारा सारा का सारा लोड रिक्वायरमेंट एसी है, तो हमें एसी पावर भी तो जरूरत होगा ना। अभी तक हम लोग तो डीसी पावर का यूज कर रहे थे, डीसी प्रकार के लोड को हम ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हमारा लोड रिक्वायरमेंट जो है एसी है, तो हमें डेफिनेटली एसी पावर का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बैटरी तो रहता ही रहता है, ठीक है, बैटरी रहता ही रहता है, हम लोग एक्सटर्नल एक इन्वर्टर ऐड कर देते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी में ही आपका कर सकते हो या अलग से भी आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, एक इन्वर्टर ऐड कर देते हैं। अब उस इन्वर्टर के मदद से क्या होता है कि जो डीसी पावर था उसको एसी पावर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। पूरा ओवरऑल स्टैंड अलोन सिस्टम का ही पार्ट है। अभी आप ऑन ग्रिड पे मत जाना, ये सभी मैं ऑफ ग्रिड में ही बात करो। आप अपने घर में चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट विल कम अंडर द स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक इन्वर्टर लगा दिया और वह इन्वर्टर क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, और उस एसी के मदद से आप यूज कर सकते हो जो भी आपके घर में ऑपरेटिंग लोड है। फॉर एग्जांपल, घर में आपके अगर बैटरी लगा हुआ होगा तो आप देखना कि घर में अगर बैटरी के साथ साथ में इन्वर्टर भी लगा होगा। अंतर है कि उस बैटरी को आप जो है, जो अभी जैसे करंट सप्लाई, उसमें रेक्टिफायर भी रहता है, इन्वर्टर भी रहता है, ठीक है। तो जो इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों साथ में रहता है, तो जब भी घर में बिजली रहता है उस टाइम में बैटरी चार्ज होता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, बिकॉज बैटरी जो है हमेशा डीसी से ही चार्ज किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जैसे ही बिजली जाती है या सप्लाई कट ऑफ हो जाता है, उस टाइम में जो इन्वर्टर रहता है डीसी, जो बैटरी में पावर स्टोर्ड है, उस पावर को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। और फिर आपके घर में जो भी लोड है, एक ही टाइप का बल्ब आप लोग लगा के रखते हो। ऐसा नहीं है कि फैन अलग लगाए हो, एसी और डीसी का अलग लगा रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में एक ही आपने जो फैन है वही लगा रहता है, और आप बैटरी के मदद से, इन्वर्टर के मदद से आप सेम लोड, जब बिजली रहती है तब भी यूज कर सकते हो, जब बिजली कट हो जाती है तब आप इन्वर्टर की मदद से भी यूज करो। तो मोस्टली एसी रिक्वायरमेंट है हमारे घर में, तो इस प्रकार से इस सिस्टम को लाया गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या है, ब्लॉक डायग्राम को आप ध्यान दीजिए और समझिए। ये आपका हो जाता है ओवरऑल कौन सा, पीवी सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है, पीवी सिस्टम, जो कि क्या कर सकता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। क्या करेगा, डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हम लोग लगाते हैं क्या, ईसीसी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंट्रोलर है, ठीक, ब्रेन ऑफ द सिस्टम, जो कि पूरे सिस्टम को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसी में आपका टर्मिनल पता है ऑलरेडी, आप लोग 2 टर्मिनल रख रहे हो पीवी के लिए, फोटोवोल्टाइक सेल के लिए या मॉड्यूल के लिए, 2 टर्मिनल बैटरी के लिए और 2 टर्मिनल हमने लगाया है लोड के लिए। आइदर इट में भी डीसी लोड और एसी लोड, वहां पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। अब देखो ये 2 टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर दिया है किससे, पीवी मॉड्यूल से। क्या कर दिया, पीवी मॉड्यूल से कनेक्ट कर दिया।
अब यहाँ पे जो बैटरी वाला टर्मिनल है उससे आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। कहां से भैया? तो इसी से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किटरी से हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ भी डीसी लोड रिक्वायरमेंट है, देन एट द सेम टाइम आप डीसी लोड को भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपके घर में, अगर बोल रहा हूं ध्यान रखना, मोस्टली एसी होता है, बट किसी आपके घर में डीसी लोड भी है, तो एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट आप कह सकते हैं कि डीसी लोड को भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो यहां से जो होगा डायरेक्टली हम लोग डीसी लोड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस होता है, बना दीजिए टर्मिनल और कनेक्ट कर दीजिए, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। द सेम सिस्टम व्हाट वी आर यूजिंग अर्लियर, व्हाट वी वर यूजिंग अर्लियर, जो कि हम पहले यूज कर रहे थे, राइट। अब देखो यहां तो डीसी रिक्वायरमेंट का हुआ, तो एसी कहां से आया? अब देखो इसी से हमने चार्ज कंट्रोलर से ही हमने क्या करा, एक कनेक्शन दे दिया, जो कि कनेक्शन गया किसमें? इन्वर्टर में। किसमें गया? इन्वर्टर। ये बैटरी लो है, ये मेंस ऑन ऑफ, ये ऑन ऑफ का है, और ये चार्जिंग ऑन ऑफ है। ये वाला क्या हो गया? चार्जिंग ऑन ऑफ। ये हो गया हमारा क्या? इन्वर्टर। अब इस इन्वर्टर का काम क्या है? जो भी डीसी पावर होगा उसको यह किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? एसी पावर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसको क्या करेगा? एसी पावर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही आपको एसी पावर मिलता है, आप उस एसी पावर को डिफरेंट लोड्स जो कि आपके घर में है उसमें आप भेज सकते हैं। समझ में? अब ध्यान रहे कि डिपेंड करेगा कि कैसा कैपेसिटी है आपके पीवी मॉड्यूल का, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मान लो कम प्रोडक्शन है, आप उसी पे आप फ्रिज भी चला रहे हो, एसी भी चला रहे हो, गीजर भी ऑन कर रहे हो, और लोड उतना फुलफिल कर नहीं पा रहा, उतना यहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप नहीं यूज कर पाओगे। तो अगर ये अधिक वोल्टेज का है, अधिक यहाँ से पावर प्रोड्यूस हो रहा है, तब तो आप किसी भी प्रकार का कोई सा लोड लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका मान लो कि ज्यादा लोड प्रोड्यूस, ज्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उस टाइम में अगर आप कुछ लगाते हो अधिक लोड वाला, तो वो सस्टेन नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मतलब विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, फिर ये ज्यादा टाइम तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे आप डिफरेंट लोड्स, चाहे आपका जो भी फैन हो, लाइट हो, नॉर्मल टीवी है, या और भी जो भी होगा, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये सारे सिस्टम यूज होते हैं। यह इन्वर्टर के मदद से क्या होगा? एसी में कन्वर्ट हो गया, और एसी में आपने फिर कनेक्शन दे दिया। तो इस टाइप का सिस्टम मोस्ट रिलायबल भी है, और अधिकांश जगह पे इसका यूज भी किया जा रहा है। ये लास्ट वाला सिस्टम जो है अधिकांश जगह पे यूज भी किया जा रहा है। हालांकि डीसी का लोड का कम रिक्वायरमेंट है, तो ये नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कीजिए, नहीं रिक्वायरमेंट है तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो मेन कंपोनेंट इसका क्या क्या हो गया? ईसीसी हो गया, बैटरी हो गया, पीवी मॉड्यूल हो गया, डीसी लोड भी कह सकते हैं, एसी लोड भी कह सकते हैं, इन्वर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो मेन लोड के मेन कंपोनेंट में आएगा। समझ में आ रही है? अच्छा, ये दिन में यूज हो सकता है या रात में यूज हो सकता है, इजिली आप कॉन्फ़िगर कर पा रहे होगे आसान से कि हाँ भैया ये दिन में भी यूज हो सकता है और रात में भी यूज हो सकता है। चलो आगे इसका हम लिख लें क्या इसमें जल्दी से फटाफट। चलो भैया आ जाओ। देखो बाकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, आप चाहो तो इन्वर्ट बता रखे ना, और भी अगर बड़ा बड़ा लंबा लंबा लिखना, आपको पेज भरना, तो इन्वर्टर वगैरह के बारे में आप लिख देंगे। जो कंपोनेंट मैंने बताया ना यूनिट 1 में, उस कंपोनेंट में भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। द पीवी मॉड्यूल जनरेट्स पावर इन डीसी फॉर्म। पीवी मॉड्यूल जो होगा किस फॉर्म में प्रोड्यूस करे पावर को? डीसी में। एंड इज स्टोर्ड इन बैटरी। और फिर वह डीसी पावर को आप बैटरी में स्टोर कर लेते हो। ध्यान रहे, एसी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। Therefore, it is easy to operate DC load in solar PV system. इसलिए क्या होता है, आसानी से आप डीसी लोड को ऑपरेट कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम ऑल्सो। इस सिस्टम के मदद से भी आप डीसी लोड को यूज कर सकते हो। साथ साथ में आप बैटरी भी लगा रखे हो, तो डीसी ही मिलता है बैटरी से, आराम से यूज करोगे। बट मोस्ट ऑफ द लोड अराउंड अस यूज एसी पावर। बट अधिकांशतः, है ना, अधिक से अधिक लोड जो हमारे आसपास में वो कौन सा है? तो एसी पावर यूज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए वी नीड टू मेक ए पीवी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन व्हिच कैन सप्लाई पावर टू एसी लोड एज वेल। तो इसलिए हमें क्या पड़ा कि एक सिस्टम, नया सिस्टम बनाने का जरूरत पड़ गया जो कि डीसी के साथ साथ एसी पावर को भी सप्लाई कर सके।
है ना, डीसी के साथ साथ एसी पावर को भी सप्लाई कर सके, इसलिए हमने इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन को डेवलप किया है। आगे कहते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एसी पावर को ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया है, ध्यान देना, AC power, an additional component named as an inverter is added to the system which is used to convert from DC power to AC power। चूंकि हमें यहाँ पे DC रिक्वायरमेंट है, DC लोड का जरूरत है, तो उस AC लोड का जरूरत है, तो हमें क्या करना है, इन्वर्टर को हमने एक ऐड कर दिया। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे आप देखो क्या करा, हमने यहाँ पे एक इन्वर्टर को ऐड कर दिया। अब इन्वर्टर का ये काम क्या है, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी पावर क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है, फ्रॉम डीसी पावर टू एसी पावर हो गया। दैट इज द वेरियस कंपोनेंट्स यूज्ड इन दिस सिस्टम आर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं इस सिस्टम में, वो कौन कौन सा हो गया, तो आप नाम इजीली आप पता है, सब रिपीटेड है, पीवी मॉड्यूल अरे, ईसीसी, बैटरी, इन्वर्टर एंड एसी डीसी लोड इटसेल्फ। ठीक है, कंपोनेंट के बारे में पता चला, कौन कौन सा, इन्वर्टर हो गया, डीसी एसी लोड इटसेल्फ हो गया, डीसी लोड भी आप चाहो तो यूज करोगे, एसी लोड भी चाहो तो आप यूज करोगे, डीसी एसी लोड हो गया, एंड ईसीसी हो गया, बैटरी हो गया, पीवी मॉड्यूल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? This system is a universal system in which any type of AC or DC load can be operated। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम को हम यूनिवर्सल सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें से कि हम लोग चाहे तो एसी लोड या फिर डीसी लोड, जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपका था कौन सा, एसी डीसी लोड। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे कह रहा है ऑल काइंड्स ऑफ लोड लाइक फैन, कंप्यूटर। ध्यान देना, ये सारा एसी से चलने वाला लोड है। फैन, कंप्यूटर, टीवी, ट्यूबलाइट, CFL, LED, ETC कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी लोड, जो भी आप अपने घर में इक्विपमेंट देख रहे हो, वह किससे चलता है, एसी से। तो जो भी लोड होगा इस सिस्टम में, वो सारा का सारा आप इस सिस्टम की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर रिमोट लोकेशन वेयर देयर इज नो ग्रिड कनेक्टिविटी और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप इजिली पहले बताए थे कि स्टैंड अलोन सिस्टम जो होगा वो आपका रिमोट लोकेशन एरिया के लिए है, या फिर नॉन इलेक्ट्रिफाइड एरिया के लिए भी कह सकते हैं। तो आपका जहां पे दूर दराज एरिया है, जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां भी आप चाहें तो इस सिस्टम का यूज कर सकते हैं, राइट। या फिर मान लीजिए कहीं ऐसा भी होगा जहां पे कि 24 घंटा में 1 घंटा के लिए बिजली आती है, वहां पे भी आप चाहो तो इस प्रकार के सिस्टम को यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? तो अलग अलग प्रकार के हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम के बारे में पढ़ लिए। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक ना, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, देन यू हैव टू राइट दिस एंड ऑल, राइट। आपको ये सारे चीज के बारे में लिखना है, राइट। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है, अनरेगुलेटेड सिस्टम क्या होता है, या स्टैंड अलोन सिस्टम क्या होता है, सबके बारे में आपने डिटेल से देखा है और क्लियरली समझ में भी आया होगा, राइट। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज रह जाता है या डाउट रह जाता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करना हो, अगर अत्यधिक जरूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट को या अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।